नमस्कार। ज्ञानशाला के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के बालासोर तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कनस्तर आधारित प्रणाली की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, इसे फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कथन गलत है। अब प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अग्नि मिसाइल के बारे में 3 बातों को जान लेते हैं। पहला, इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत बनाया गया है और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को 1983 में शुरू किया गया था और इसके तहत 5 मिसाइलें, जिसे हम पटना शब्द से याद रख सकते हैं। पटना शब्द में 5 शब्द हैं, PATNA, और इसके तहत 5 मिसाइलें हैं। हर लेटर से एक मिसाइल का नाम होता है। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और दूसरे A से आकाश। ये 5 मिसाइलें हैं जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं। दूसरा, अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो हवा में अर्धचंद्राकार पथ पर चलती है और एक बार इसे दाग देने पर इस पर पुनः नियंत्रण नहीं किया जा सकता। बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ईंधन और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन साथ लेकर चलती है। हम सभी जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई ईंधन नहीं जलता है। किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ ईंधन लेके चलती है और ऑक्सीजन लेके चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा एक दूसरी मिसाइल होती है जिसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो जमीन के समानांतर चलती हैं और क्रूज मिसाइलें अपने ईंधन के साथ ऑक्सीजन लेकर नहीं चलती, वो ऑक्सीजन हवा से ही लेती हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अग्नि मिसाइलों के कई वेरिएंट हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि प्राइम के अलावा अग्नि 1 का जो मारक क्षमता है वो 700 से 800 किलोमीटर की है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है इसकी। अग्नि 3 इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर से अधिक है। अग्नि 4 इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक है और अग्नि 5 इसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा है 5000 किलोमीटर से अधिक। दूसरा प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा सिंगापुर। इसका उत्तर चीन होगा। भारत अभी मलेरिया मुक्त देश घोषित नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलिया 1981 में ही मलेरिया मुक्त घोषित हो गया था। सिंगापुर 1982 में ही मलेरिया मुक्त घोषित हुआ था। हाल ही में चीन ही है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जिनेवा कन्वेंशन ये 1951 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का बहुपक्षीय संधि है जो रिफ्यूजी को परिभाषित करता है, एसाइलम लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और एसाइलम देने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत ही रिफ्यूजी को डिफाइन किया गया है। दूसरा, भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 यानी कि जिनेवा कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो यह भी कथन सही है। भारत ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो हमारे दोनों कथन सही हैं। प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन से कथन सही नहीं है। तो हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मधुमेह एक संचारी रोग है। यह कथन गलत होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मधुमेह होता है वह गैर संचारी रोग होता है, वह छूने से नहीं फैलता। मानव अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है जो ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जब अग्नाशय इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है, तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और कहा जाता है कि व्यक्ति को मधुमेह रोग हो गया है। दूसरा कथन, मधुमेह के उपचार के लिए बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन हमारा सही है।
इंसुलिन की खोज 1921 में की गई थी और इस वर्ष इसके खोज के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में खोजकर्ता के नाम बताइए। इसके लिए 1923 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो हमारा केवल दूसरा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अमेरिकी आईटी कंपनी पर एक बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है? पहला विकल्प कासिया, दूसरा विकल्प फेसबुक, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और चौथा एडोब। इसका उत्तर कासिया है। कासिया पर हाल ही में एक बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इस साइबर हमले में कासिया के कॉर्पोरेट नेटवर्क और इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाली कम से कम 1000 कंपनियों को निशाना बनाया गया। इसमें हैकर्स ने डेटा वापस करने के बदले $7 मिलियन की डिमांड की है। अब समझ लेते हैं कि आखिर रैंसमवेयर होता क्या है। रैंसमवेयर अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस फाइल वाला सॉफ्टवेयर किसी के कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए डाल दिया जाता है या इंटर कराया जाता है। कंप्यूटर में इंटर हुई यह वायरस फाइल पूरे सिस्टम को लॉक कर देती है या डाटा को चोरी कर लेती है और फिर ये तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक जिन्होंने रैंसमवेयर को भेजा है, जिन्होंने रैंसमवेयर को डाला है, उनकी मांग को पूरी ना कर दी जाए। तो एक तरह से देखा जाए रैंसमवेयर भेज के आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है या आपके डाटा को चोरी कर लिया जाता है और उसके बदले में फिरौती आपसे मांगी जाती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।